नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी है उनकी महंगाई भत्ता को 6% बढ़ा दी गई है। और छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो खुशखबरी की बात सामने है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य कर्मचारियों के लिए 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति दी थी, जिसके बाद अब वित्त विभाग ने भी आदेश जारी कर दी है। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने से छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा इसका जो वेतन का लाभ। इसको लेकर जो 13 अगस्त को सीएम आवास पर शनिवार को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और इस दौरान उन्हें कहा कि एरियस देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रख अपनाएंगे। इसके बाद अब 6% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, वही 7वें वेतनमान के आधार पर जो बढ़ाने की मांग पर है। उन्होंने कहा था कि इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। शालेय शिक्षाकर्मी संघ की अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ नाकाफ़ी है, सरकार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की विरोधी में काम करी है। सरकार ने और इस लंबे समय से जो वंचित रखा और 6% की वृद्धि हुई, इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जैसे 34% की मांग की है। साथ ही उन्होंने आगे भी आंदोलन को लेकर कहा कि जल्दी बैठक कर रणनीति बनाएंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% जो डीए को बढ़ाकर 22 अगस्त 2022 से जो हड़ताल जारी होने वाली थी उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन संघ की यदि 6% महंगाई भत्ता दर में वृद्धि से संतुष्ट हैं तो आगामी 22 को हड़ताल पर नहीं जाएंगे, और यदि इनके प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होते हैं तो 22 अगस्त 2022 से संभावना बनती है। उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा को रोजगारमूलक बनाने के लिए उसकी आईटीआई के साथ समन्वय किया ताकि स्कूल शिक्षा और आईटीआई प्रशिक्षित होने के प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ की उच्च गुणवत्ता के आधार को सुधार लाने के लिए 1459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों, ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि महत्वताओं का मानदेय बढ़ाया गया। सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली में नया महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिर से 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने की प्रयास में है। और यहाँ पर बात करें कि जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है, इस योजना से स्कूली शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार बहुत प्रयास करते जा रहे हैं और इस प्रकार उनके प्रयास को देखते हुए ऐसा लगता है कि नई नई स्कीम योजनाओं को लाते हुए जो पिछली जो कर्मचारी हैं वो पीछे के पीछे रह पा रहे हैं। जिन लोग लगातार मांग कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा ना करते हुए अपनी ही नई योजनाओं को क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रभार की संभावना बनती है और उनकी जो अदर सी मांगे हैं, जो स्कूल सफाई कर्मचारी जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, उन लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता। अब प्रतिनिधि यदि संतुष्ट हो जाते हैं स्कूल सफाई कर्मचारी तो उनकी जो मांगे हैं वो 22 अगस्त के जो हड़ताल है वो ब्रेक लग सकती है, और यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगातार नया नया योजना का क्रियान्वयन करते जाना, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखा जाए तो जो लोग कर्मचारी लगातार 11 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई सोच विचार नहीं करता, क्योंकि ये लोग तो बहुत नीचे कहा जाए तो जो कर्मचारी हैं वो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, और इन लोगों को आवश्यकता है कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इनकी जो आवश्यक मांगे हैं उनको पूरा कर
नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करता। जो दबते जा रहे हैं उसको और दबाते जा रहे हैं, जो उठते जा रहे हैं उसको और उठाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत गंभीर समस्या है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। भविष्य में यदि कर्मचारी लोग रुक जाएंगे तो राजनीतिक पक्ष के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। भविष्य में भी संभावना है चुनाव की। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूल कर्मचारी से निवेदन है कि वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपने प्रयास को जारी रखें और अपनी मांग को पूरा कराकर ही संतुष्ट हुए, चाहे उस स्थिति में चाहे कितने भी कोई भी परेशानियां का सामना करना क्यों ना पड़े, क्योंकि लगातार प्रयास करने से मांग अवश्य ही पूरी होगी।